क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आर डी शर्मा बुक से पढ़ रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन विचार, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कौन सी नहीं होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आर डी शर्मा बुक का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बेसिक पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड मतलब होता है 2, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर। जब डिग्री 2 होती है तो उसको सॉल्व करने पर आंसर भी 2 ही आते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जो आंसर्स आते हैं उनको बोलते हैं जीरोज या रूट्स, और इनको बोला जाता है अल्फा और बीटा। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो ए दिख रहा है ना आपको, तो ए यहां पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो भी बैठा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, उस नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर हो, और भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो आपको एक्स स्क्वायर को देखना है, उसको ऐसा बंद कर देना, आगे जो लिखा उसको माना जाएगा ए। उसके बाद लेकिन साइन के साथ बोलना है। यहाँ पे प्लस साइन है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में माइनस साइन हो। जैसे मैंने लिख दिया इधर -2x²। इसका मतलब क्या हुआ, या लिख दिया मैंने -2x²। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी? आपको x² को छिपा लेना है, और जो बचता है नंबर -2, ये कहलाएगा a। हम यहाँ से लिख देंगे a = हो जाएगा -2। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद x, x के आगे जो नंबर लिखा है उसको बोल देते हैं b, विथ साइन, साइन के साथ। और जो बच जाता है कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वो कहलाता है c। आपने a b c को पहचान लिया। b = x का कोफिशिएंट, c = x की पावर 0। कैसे? जब किसी की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1। तो और 1 को लिखते नहीं है। जैसे यहाँ अगर मैं क्वाड्रेटिक लिखना चाहूं तो यहाँ लिख दूंगा x की पावर 0, मतलब हो जाएगा 1, और 1 को लिखते नहीं है। तो ये इसके अंदर छिपा हुआ है, इसको ध्यान रखना। अब अगर a की वैल्यू 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जैसे अगर ax² bx + c है ना, अगर मैंने इस a को 0 ही कर दिया है, 0 का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा आपके पास? फिर बचेगा आपके पास bx + c, bx + c, bx, x की पावर कितनी? कुछ भी नहीं है तो 1 है, x की पावर 1 है। जब x की पावर 1 होती तो कहलाता लीनियर इक्वेशन। इस कंडीशन में x का आंसर 1 ही निकलेगा। एक मतलब 1 नहीं, अल्फा ही निकलेगा, कोई एक वैल्यू आएगी x की। और जब x² होता है ना, तो यहाँ 2 वैल्यू मिलेंगी, कोई भी 2 वैल्यू, कोई भी 2 नंबर मिल सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यू मिल सकती है। तो अगर x a0 हो गया ना पिक्चर से, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर b0 हो जाए तो बन जाएगी भाई, c0 हो जाए तो भी बन जाएगी। कुल मिलाकर a को 0 नहीं होना है। अगर a 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अब ax² bx + c, अगर a की वैल्यू 0 है तो बनेगी लीनियर इक्वेशन इस टाइप से, 2x + 4 = 0। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ से अगर यहाँ से b की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा? ax² + c = 0। तो ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तब भी कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये प्लस की जगह माइनस साइन भी हो सकते हैं, साइन चेंज हो सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा किसको नहीं बोलते हैं।
तो पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, सबसे पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर हो, देन एक्स हो, फिर कोई नंबर हो, एक्स की पावर 0 हो, यहाँ 1 है पावर। आपको ये देखना पावर मतलब डिग्री, डिग्री में 2 होना मस्ट है, डिग्री में 2 के बाद 1 हो, 2 के बाद 0 हो डिग्री में। अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको नहीं बोलेंगे, अगर x की पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 है, 1/2 है मतलब इसको रूट ही बोल सकते हैं, या x की पावर 1/x है, 1/x मतलब x की पावर -1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन सॉल्व करके ही पता कर पाएंगे हम। रूट x है तो नहीं है, और x 1/x है तो नहीं है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर कितनी दिख रही है आपको इधर, जल्दी बताओ। यहाँ दिख रही 2, यहाँ दिख रही 1, यहाँ 0 मतलब कोई नंबर, तो ये है। यहाँ 2 दिख रही है, यहाँ 1 दिख रही है, तो भी ये है। स्पेशली 2 होना चाहिए सबसे पहले, अगर 2 है 1 और 0 नहीं भी है तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद ये नंबर आ गया x माइनस 3/x इक्वल टू 4, ये है कि नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिसको एलसीएम लेना बोलते हैं। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है भाई साहब, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर ही तो सेम करना है। यहाँ डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है, x दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या लेके आओ बेटा, x लेके आओ फटाक से। कैसे लाएंगे x, ऐसे लाएंगे, लो अपना बोर्ड है, अपना पेन है, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ लिख दो। यहाँ लिखा है तो ऊपर भी मतलब न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में आ गया x, इसी को तो एलसीएम लेना बोलते हैं, कि सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए। अब देखो ये दोनों कितने हो गए, x इंटू एक्स 1/2, एक्स की पावर 2, ये यहाँ कुछ भी नहीं तो 3 लिख देंगे, दोनों में x है, दोनों के साथ में लिख देंगे x इक्वल 4 इंटू एक्स 4x अपॉन में x, ये x कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास में, अब बचा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल में हो गया 4x। अब इस 4x को ट्रांसपोजिशन कर देंगे, मतलब इक्वल के इस तरफ लाएंगे, प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर 4x माइनस का 3 इक्वल में 0। एक चीज याद रखना, पहले हमेशा x की पावर 2 वाले टर्म को लिखना है, उसके बाद x की पावर 1, मतलब या जिसको 1 की पावर लिखते नहीं है, x वाले टर्म को लिखना है, फिर जो नंबर बच जाए उसको लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका ध्यान रखना कि सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड वाला क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिक समझ दिया है। अब देखिए, अब जो मैंने बोला है समझाया है वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, आईएमपी नहीं है। आप एक बार रीड कर लीजिए बस खाली कि क्या बोल रहे हैं। एक्स की जो वैल्यू है तो इसको अल्फा बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन तो अल्फा बोलते हैं। जस्ट रीड इट। जो कंटेंट दिया है वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट रीड इट। और इसमें काम का कुछ भी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए। चैप्टर स्टार्ट किया है तो आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला लेक्चर इसलिए सब पढ़ाया जा रहा है कि आप फैमिलियर हो जाए इस टर्म से। इनको करने वाले हैं सॉल्व 6 क्वेश्चन ये, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के 10 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और बस ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
तो चलिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। अब आपको ये बताना है इसमें पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो x की पावर 2 दिख रही है, x की पावर 1 दिख रही है और 4 मतलब कोई नंबर है x की पावर 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हो जाएगा यस। दूसरे वाले क्वेश्चन में 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 7x इक्वल टू 0। x की पावर 2 है और बीच में कोई रूट या स्क्वायर रूट वाले टर्म नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ x की पावर 2 ही लिखा हो और रूट वाले कोई टर्म ना हो और सॉल्व करने पर लीनियर इक्वेशन बन रही हो, मतलब x की पावर 2 उसका कोई भी पावर हो, 2 से कम होना चाहिए, 2 से पावर बड़ी नहीं होना चाहिए, तो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये दोनों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3 अपॉन एक्स, x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर। एलसीएम में डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है आपको? x दिख रहा है। जब डिनोमिनेटर में आपको x दिख रहा है तो इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर सेम करना है। तो चलिए हम डिनोमिनेटर करते हैं, पहले सेम कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया x। अब x लिख दिया इधर, तो मुझे न्यूमरेटर में भी एक x देना पड़ेगा बैलेंस करने, और यहाँ भी x लिख दिया तो यहाँ भी एक x देना पड़ेगा। मतलब जो डिनोमिनेटर में ला रहा है वो न्यूमरेटर में भी आएगा, इसी को एलसीएम बोलते हैं। अब ये दोनों कितने हो गए बेटा? एक्स स्क्वायर हो गए, डिवाइड में x, 3 अपॉन एक्स, एक्स क्यू अपॉन एक्स। अब क्या मत इंटेंशन था हमारा, डिनोमिनेटर में x आ जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, इन दोनों के साथ x क्यों, बीच में साइन लगा है प्लस करने का, फेविकॉल है, जोड़ रहा ना ये, तो इनको जोड़ो भाई, तो साथ में जोड़ दिया, इक्वल में एक्स क्यू अपॉन में x। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो अब क्या मिल रहा है आपको? अब मिल रहा है आपको एक्स क्यू इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 3। मैंने क्यू वाले को पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या? 3 आ गया ना, तो हो ही नहीं सकती, इसका आंसर हो गया नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको 2 कॉपी बनानी है। 2 कॉपी में कैसे बनानी है? एक कॉपी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ नोट करना है, और दूसरी कॉपी में आपको जिस क्वेश्चन को मैं आईएमपी लगा दूं, इंपॉर्टेंट बता दूं, एग्जाम ओरिएंटेड बता दूं, कुछ ही बोल दूं उसके बारे में, बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता ही दूंगा कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, उस कॉपी वो क्वेश्चन दूसरी कॉपी में लिखना है, और एग्जाम के टाइम पे वही क्वेश्चन रिवाइज करना है। आपका कोई सा एग्जाम, आप किसी भी स्कूल के बच्चे हो, किसी भी कोचिंग के बच्चे हो, और या कोई से ही बोर्ड के बच्चे हो, तो बता रहे हैं आईएमपी लगवाएंगे, उसको आपको करना है। तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने इस क्वेश्चंस को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। फिर फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में 2। क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर में कितना है? एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ फटाक से कर देते हैं डिनोमिनेटर सेम, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो ऊपर भी आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो गया? x4 प्लस का 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। अब आप समझ गए हो, 2 के बाद डायरेक्ट कितना है? 4 आ गया,
2 से बड़ी पावर नहीं होना चाहिए पूरी पिक्चर में। 2 से बड़ी पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर रूट 2x। ये तो आप देख के बता दोगे यार। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और 2 ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस का 3। ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये काम बिगाड़ने आ गया है। रूट एक्स, रूट मतलब एक्स की पावर हाफ। हाफ हाफ का कोई काम ही नहीं, या तो 1 आएगा, या 2 के बाद 1 होना था, या 0 होना था। ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 फिफ्थ के बाद 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 2x। क्या यहाँ पर x की पावर 2 मैक्सिमम पावर है? यस। उसके बाद x दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कैसे करें, ये 3x स्क्वायर और ये माइनस का 4, ये माइनस का 4x प्लस का 2, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, तो हो जाएगा प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। इतना क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर वाला कहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म। उसके बाद एक्स वाले को एक्स वाले के साथ लिखेंगे, और बचे नंबर। अब देखो 3 में से 2 जाएगा, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो कितना बचता है 1, लेकिन 1 को लिखते हैं नहीं तो क्या बचेगा x माइनस का 4x प्लस का 2x, कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन मतलब इक्वल में जीरो लग जाता बाद में, इक्वेशन वर्ड आ जाए मतलब इक्वल में जीरो रहेगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक अल्फा और एक बीटा। अगर x की पावर 2 है ना, तो इससे खानदान में 2 बच्चे पैदा होंगे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। अब 6 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 4.1 जो कि पेज नंबर है 4.1 पेज रहेगा। बता देता हूँ कौन से पेज पे है, आप बुक से ओपन करके बैठ जाइए। ये हमारी न्यू आर.डी. शर्मा बुक है। 4.1 एक्सरसाइज, बुक का पेज नंबर है 4.3। 4.3 पेज नंबर है। पहला क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस का 3 16x स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 2x प्लस 5 और 5x माइनस का 3। अब इसमें आपको क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो भाई, ये 16x स्क्वायर माइनस का 3, ये 2x प्लस 5, क्वेश्चन नोट करते जाओ साथ साथ, 5x माइनस का 3। क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। नंबर का नंबर में 2 का 5 में हुआ तो 10, और x का x में हुआ तो x स्क्वायर। फिर इसी को 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, नंबर का नंबर में 2 3 जा 6 और आ जाएगा x। फिर करेंगे 5 का 5 5 जा 25 x, और 5 का 3 में करेंगे तो माइनस का 15। सॉल्व कर देते और इसको 10x स्क्वायर 3 2 जा 6 माइनस का 6x, और ये 5 5 जा 25 हो गया x माइनस का 15, और इधर लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस का 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब ट्रांसपोजिशन कर दो, 16x स्क्वायर माइनस का कर दो 10x, चेक कर दिया ना, माइनस का 10x। अब इसके बाद 10x स्क्वायर कर दिया, उसके बाद माइनस का 3 दिख रहा है, इन दोनों को सॉल्व किया, 25 और 6 क्या बचेगा 19। इसका बड़े वाले का साइन प्लस है, प्लस का 19। अब प्लस का 19x बचेगा ना,
इक्वल की इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 19x, ये माइनस का 15, ये माइनस का 3 यहाँ का बच गया बेटा, और माइनस का 15 ये है, तो प्लस का 15 इक्वल में 0। अब 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6x² माइनस का 19x, 15 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 12। हमारा काम है क्वाड्रेटिक बताना, x² मिल रहा है, x मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, √3x², √3x², √3 बाहर नंबर है, इसके ऊपर रूट नहीं है, और माइनस का 2 है कि कोई नंबर हो गया कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट, ये फॉलो कर रहा है, तो ये है यस। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में आ गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर सेम करना हमें, बार बार हम लिखते आ रहे हैं, क्या लिखते आ रहे हैं, यहाँ डिवाइड में कर देते हैं x², यहाँ भी करना पड़ेगा x², यहाँ भी करना पड़ेगा x², यहाँ भी करना पड़ेगा x²। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसी को एलसीएम बोलते हैं। ऊपर हो गया x4, देख के दिमाग खराब हो गया कि 4 वाला तो होता ही नहीं है, दोनों में सेम है, तो एक बार लिखेंगे इसको। फिर 5x² डिवाइड में आ जाएगा x², ये कैंसिल आउट कर देंगे, आमने सामने डायरेक्ट 10th में आ गए हो। हमें क्वेश्चन 2-4 छोड़ के नहीं आने हैं, उतना ही लिखना है किसी क्वेश्चन में जिसमें हमारा पेपर 2 से 2.5 घंटे के अंदर हो जाए, 4 घंटे नहीं मिलने वाले आपको, इसको ध्यान रखना। x4 प्लस 1 5x², ये x² होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पर उससे बड़ी वाली पावर भी दिख रही है, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देना, मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन में आईएमपी नहीं लगवाया है, शुरू से अभी तक जितना भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैंने ये नहीं बोला है कि इम्पोर्टेंट है, बस चैप्टर के अंदर एंट्री कराने के लिए बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, कि चैप्टर समझ में आए। अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। x 3/x x²। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बेस बना दिया, x का यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई, x² माइनस का 3 और x² x कितना हो जाएगा, x³, इसी को एलसीएम बोलते हैं। नहीं आया समझ में, लो भाई आपके लेवल पे आ जाते हैं, x माइनस 3/x x², डिनोमिनेटर में x चाहिए, ये x यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ चाहिए x तो x यहाँ भी देना पड़ेगा, x और x कितना हो गया, x² माइनस का 3 दोनों में आ गया x, तो एक बार लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, x² x कितना हो गया, x³/x कैंसिल आउट। अब तो आया समझ में। अब चूंकि x³ आ गया तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको लिख देंगे नो। तो अब हम आगे आने वाले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का मल्टीप्लाई, उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया करेंगे, तो उससे हमें बार बार थोड़ा स्टेप कम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, आपने 2x² देखा तो है, रूट देखा तो है 3 में, लेकिन ये रूट x के अंदर भी है, और x के अंदर रूट आ गया मतलब नहीं है, नंबर में तो चलेगा, पर वो उसने x को भी ले डूबा है, तो ये वही हो गया, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बेचारे ने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खराब कर दी, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता, इसको छोड़ देता, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिख ही रहा है भाई, ये रूट x आपको दिख ही रहा होगा, x² माइनस का 2, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन पिक्चर में कौन आ गए, रूट x, तो ये नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल में जीरो तो है ही नहीं क्योंकि ये इक्वल लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। अब इम्पोर्टेंट बोलेंगे तो हम सोचोगे पेपर में आएगा, नहीं। तो मैं कैटेगरी डिसाइड कर देता हूँ। अगर मैं 1 से लेके 3 स्टार तक देता हूँ, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, मतलब वो बेसिक के लिए जरूरी है। और जिसको मैंने मोर देन 5 स्टार दिए हैं वो पेपर में आ सकते बोर्ड एग्जाम में। तो इसको मैं 1 स्टार देता हूँ। क्यों दे रहा हूँ 1 स्टार? क्योंकि इसमें आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है। तो चलिए फिर यहाँ लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब बी क्यूब 3 a² b और 3 ab²। ये फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है जो कि बाद में बहुत काम में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को 1 स्टार देंगे। अब यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 का होल क्यूब, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, फिर 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x², b की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या करा आपने, x की जगह लिख दो a, या a की जगह लिख दो x और b की जगह लिख दो 2। इस फार्मूले में 3 a की जगह x, b की जगह 2 स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। x की 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब तुम लोग 6 कर देते हो जल्दबाजी में, 2 का क्यूब 6 कर देते हो। 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होता मतलब। 2 3 थोड़ी ना होता है, तुम लोग कर देते हो। अब देखो नंबर नंबर से 3 2 जा कितना हो गया 6 x², और 3 2 जा 6, लेकिन 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12x। ये यहाँ तक सॉल्व करने पे आया। और इसी के इक्वल में क्या लिखा हुआ था, उसको लिख दे इक्वल में। इक्वल में लिखा हुआ था x³ माइनस का 4। अब इक्वल में यहाँ x³ यहाँ x³ इनको काट देते हैं, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या दिख रहा है आपको 6x²। क्यों मैंने बोला ऑर्डर फॉलो करना, पहले x वाले लिखना, फिर क्या लिखेंगे अपन 12x, नंबर बचा 8 और माइनस का 4 इधर आ गया तो हो गया प्लस का 4। 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई 6x² 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इसमें से 6 कॉमन लेके काट दो, कैंसिल कर दो। कैसे कर दो, इस टाइप से 6 कॉमन ले लिया x² और 6 2 जा 12x, 2x हो गया और यहाँ पे 2 हो गया इक्वल में 0, और 6 0 से डिवाइड हो जाएगा तो फाइनल आ जाएगा x² 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को मैंने 1 स्टार दिया इस क्वेश्चन को। क्यों दिया, थोड़ा कैलकुलेशन है जो स्ट्रांग होगा, और इसके साथ साथ आपका फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये x लिखा 1 अपॉन एक्स लिखा, एक कॉल में लिख दिया 1। डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ x तो यहाँ भी आएगा, यहाँ x तो यहाँ भी आएगा, तो x² प्लस 1 दोनों के साथ एक बार x, 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन एक्स कैंसिल आउट, तो x² प्लस 1 इक्वल टू x। और सॉल्व करा हमने इसको, ये हो गया x², और ये x ट्रांसपोजिशन हुआ तो कितना हो गया माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आज से याद रखना ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, और सॉल्व कैसे करते हैं एलसीएम लेकर। इसको भी मैं 2 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, कि आपने एलसीएम कैलकुलेशन सीख रहे हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल में x²। एलसीएम लिया x² प्लस का 1, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x³ देखो इतना डायरेक्ट आ गया। अगर एलसीएम लेके करेंगे ना सॉल्व, कैसे जिससे समझाता आ रहा हूँ, यहाँ x लिखा, ऐसा समझा रहा हूँ मैं आपको ऐसे,
प्लस 1/x इक्वल में एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में x है तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ नहीं है तो x यहाँ लाए तो x यहाँ लाए, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x, और ये x की अपान x कैंसिल आउट हो गए। इसी प्रोसेस का डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको उठाओ यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठाओ यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे का गायब कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। 3 देख के बोल दो भैया नहीं है तो। उसके बाद 10th क्वेश्चन बुक का और आज के लेक्चर का। इसके बाद हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन ही करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है नहीं। जो मोस्ट टाइम पे होगा वो आपको फेयर कॉपी में, एग्जाम ओरिएंटेड कॉपी में लिखना है। 10th क्वेश्चन अभी तक मैंने इसमें जिसमें स्टार दिए हैं वही करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे, बस बेसिक है, से हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन लिखा यहाँ किसका लगा देंगे फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है a स्क्वायर, फिर क्या होता है b स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर होता है 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है 1/x, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3x, इसको ओपन कर दो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 3/x और 4 को एज इट इज लिख दो। ये हो गया भाई साहब एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/, में एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, कितना बचेगा खाली प्लस का 2 इक्वल में 3x 3/x और प्लस का 4। यहाँ तक कोई डाउट? देख लो अच्छे से, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद अगर ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x4 प्लस 1, इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर और इसके डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर, इक्वल लगा दिया, इसका भी एलसीएम ले लो, कितना हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ भी जाएगा क्रॉस में, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3, जिसके पास है ना उसको छोड़ के, 3 के पास है इसको छोड़ दो, तो जिसके पास नहीं है वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x जो बचा डिवाइड में लिख दो। अब एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, कितना बच रहा है x4 प्लस 1 2x स्क्वायर, इतना देख के समझ में आ गया कि x4 भी है। उसके बाद ये x बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगी, x हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में x की पावर 4 भी है, x की पावर 3 भी है। अगर x की पावर 2 से बड़ा पावर दिख जाए तो भैया वो है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोड ही नहीं पाल रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। इस लेक्चर में आपका बेसिक बैकग्राउंड बन चुका है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो पढ़ेंगे।